हाजिर है आज की 3 बड़ी खबरें लेकर। टीकमगढ़ जिले में भाजपा जनों ने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था का वर्चुअल संबोधन। जबलपुर में पेश किए गए आम बजट को स्मार्ट इंडिया पार्टी ने बताया खोखला। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में नाली निर्माण में हो रहा भारी भ्रष्टाचार। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को सुना, जहां सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी प्रफुल्ल द्विवेदी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब, वंचित, पीड़ित और किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित है। टीकमगढ़ जिले से जमीर खान की खास रिपोर्ट। नदी में जाता है 5-5 किलोमीटर प्राकृतिक खेती जब होगी, केमिकल फ्री खेती होगी, ऑर्गेनिक उत्पाद होंगे, तो वो जो केमिकल का प्रवाह गंगा जी में आता था वो भी बंद होगा, माँ गंगा भी शुद्ध होगी। एक प्रकार से माँ गंगा जी का बजट का कोई हिस्सा भी जो कैन विधवा लिंक प्रोजेक्ट था उसको 1400 करोड़ रुपए इस बजट में दिया गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के एरिया के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए यह जीवनदायिनी जो बजट है यह हम सबके लिए अभिनंदनीय है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसी संदर्भ में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था जो पूरे प्रदेश में सभी जिला केंद्रों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको सुना। मध्य प्रदेश जबलपुर जिले में वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट को स्मार्ट इंडिया पार्टी ने खोखला बताया, जहां आर.के. जैन ने बताया कि बजट निराशाजनक और हताशा व्यक्त करने वाला है। विगत 70 वर्षों से पार्टियां अपना बजट पेश कर रही हैं, लेकिन उसकी असलियत जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देती। वर्षों से निराशाजनक बजट, आम बजट जो हमारे देश का आता है वही आया है। किसी को लाभ नहीं है, किसी को राहत नहीं है। बात इनकम टैक्स की हो, चाहे गरीब वर्ग की हो, चाहे हमारे किसी भी जाति की बात करें, या हमारे जो सक्षम लोग हैं सिर्फ उनको इसमें छूट देने की बात की गई है। हमारे जो उद्योगपति हैं उनको लाभ देने की बात की गई है। हमारे देश की जो संपत्तियां हैं उनको कैसे बेचना है, कैसे गिरवी रखना है, सिर्फ उसकी बात की जा रही है। और झूठे आंकड़े पेश करके ये बताया जा रहा है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अगर आर्थिक स्थिति हमारे देश की अच्छी होती तो हमारे देश की जनता को लाभ होता। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये हमको सहन नहीं करना पड़ता। इतना बोगस बजट, इतना निराशाजनक बजट इसके पहले भी निराशाजनक आए, परंतु इस बार का बजट सबसे ज़्यादा निराशाजनक है। यह देश के लिए बहुत घातक है और भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए बहुत घातक पार्टी सिद्ध हो चुकी है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पिछले दिनों हमारे वित्त मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री कार्यालय से एक बजट प्रस्तुत किया। वह बजट जो देश की तरक्की के लिए, देश के उत्थान के लिए बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, खुशियों की बात होनी चाहिए, ये सब नज़ारत थी। ये सिर्फ एक आंकड़ों का खेल है जो बरसों से हमारे नेता जनता के साथ खेल रहे हैं। बजट में कहीं पर भी ऐसे प्रावधान नहीं है कि हम कैसे अपने देश में रोजगार लेकर आएंगे, नौकरी कैसे हम जनरेट करेंगे, एजुकेटेड बच्चों को नौकरी कैसे देंगे। आज हमारे बच्चे नर्वस होकर के अपने जो एजुकेशन किए हुए हैं उससे काफ़ी निम्न स्तर की नौकरी करने को तैयार हैं। कैसे भी वो अपना घर चलाने को तैयार हैं कि मुझे 4000, 5000, 10,000 रुपये मिल जाए ताकि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पर ना नौकरियाँ हैं ना रोजगार है। कुछ अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर सरकारी लोन लेकर विदेशों में जाकर हायर एजुकेशन कर रहे हैं और वहाँ पर नौकरी तलाश कर रहे हैं। बजट में ये व्यवस्था होना चाहिए कि हम बेरोजगारी दूर कैसे करेंगे, पहला प्रश्न ये होना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था हम कैसे करेंगे, भोजन व्यवस्था हम कैसे करेंगे, एक खुशहाल घर हम कैसे बना कर देंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ ये जो बजट है ये मात्र एक छलावा है। 70 सालों से पिछली सरकारें भी हमें सिर्फ प्रलोभन दे रही हैं, बजट के नाम पर हमको मात्र एक गुमराह कर रही हैं, हमें सही रास्ते पर ना ले जा रही है ना वो ले जाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत कसडोल ब्लॉक के ग्राम पंचायत हसुआ में इन दिनों मनरेगा के तहत कार्य करवाया जा रहा है, जहां रोजगार सहायक द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
ना ही कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और ना ही लोग मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि 3 फीट खुदाई करना है, चाहे आप 1 घंटे में करो या 1 दिन में या 2 दिन में या फिर 3 दिन में, पेमेंट 1 दिन का ही दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से शुभम मिश्रा की खास रिपोर्ट। बढ़िया वही का